होता है कि टोमेटो का एक सिंगल स्टेम लेते हैं, सिंगल लीडर स्टेम। ये वैरायटी जो होती है वो किस टाइप की है आपको पता है? टोमेटो में दो तरह की वैरायटी इनडिटर्मिनेट है। ये इनडिटर्मिनेट है। एक डिटर्मिनेट होती है जो बाहर फील्ड में लगती है, या सेमी डिटर्मिनेट होती है फील्ड में लगती है। लेकिन यहाँ पे इसेंशियली इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट क्या होता है? जो बढ़ती रहती है, इसमें तो पोषण में फ्रूटिंग और ग्रोथ तीनों एक साथ होती है। यानी कि इसकी देखिए आगे ग्रो हो रहा है, आपकी एपिकल ग्रोथ चल रही है, फ्लावर भी आ रहा है, फ्रूट डेवलपमेंट भी हो रहा है और हार्वेस्टिंग भी हो रही है। यानी कि कंटिन्यूअस जो है प्रोसेस चलती रहती है। जबकि डिटर्मिनेट वेराइटीज क्या होती हैं, वो पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ उनकी आ जाती है, फ्लावरिंग आती है और टर्मिनल एंड पे उनकी फ्लावरिंग होगी। तो टर्मिनल पे अगर होगी तो उसके आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, फिर फाइनली जो है वो हार्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा। यानी कि फ्रूट आ गया, उसके आगे नहीं जा सकते। इनमें जो है आपको सिंगल स्टेम मेंटेन करने के लिए जो साइड शूट्स आते हैं, हर नोड पे एक आपके शूट निकलता है, ठीक है? कोई भी लीफ, जैसे ये देखिए, ये आपको हमेशा रिमूव करना है। ये हर लीफ के इसको एक्सिलरी शूट्स बोलते हैं, यानी कि साइड शूट्स बोलते हैं। ये आपको रिमूव करना है। जहां से भी निकलेगी, ये देखो यहाँ पे निकल रही है, इसको जस्ट हल्का से करेंगे टूट जाएगी। क्योंकि जो फ्रूट्स आते हैं, जो क्लस्टर बनते हैं, वो इसी नोड से निकलते हैं और ये स्ट्रांग होते हैं। इनमें जो फ्रूट आता है वो फ्रूट हेल्दी होता है और प्रॉपर साइज का होता है। जबकि साइड शूट्स पे अगर फ्रूटिंग लेंगे तो फ्रूट छोटा बड़ा होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट फ्लो जो है यहाँ पे बहुत कम होगा। तो जो मेन स्टेम है, मेन ट्रंक है, क्योंकि जो आपका जो न्यूट्रिएंट्स ऑन वाटर वो किससे आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? जाइलम के थ्रू। तो उसमें मेजर न्यूट्रिएंट जा रहे हैं और वो जो है स्टेम में है। स्टेम से सटा हुआ आपका जो क्लस्टर होगा वहां पे पहले जाएगा और ये शूट्स पे अगर आएंगे तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ पे जाते जाते आपके, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट को क्या बोलते हैं, सिंक एंड सोर्स में क्या होता है, ये क्या है? लीफ सोर्स है, सोर्स ऑफ फूड मटेरियल। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, न्यूट्रिएंट आपका अपटेक होके, वाटर अपटेक होके यहाँ पे फूड का फाइनली जो है स्टोरेज होता है। वो फूड जो है फिर कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसपोर्ट होता है फ्रूट में, फ्लोएम के थ्रू। जब फ्रूट में आता है तो जो साथ में फ्रूट होगा उसमें जल्दी आएगा, जो साइड शूट्स में होगा उसमें जो है लेट जाएगा। यानी कि कंपटीशन होने की वजह से यहाँ पे कम होगा और जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन होगा साइड शूट्स पे कम होगा। इसीलिए सिंगल स्टेम रखते हैं। एक दूसरा रीजन और है, सिंगल स्टेम को धागे से जैसे आप देख रहे हैं ट्वाइन किया गया है, वो आसान होगा। अगर साइड शूट निकलेगी तो उसको ट्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसके भी नुकसान है। तो इसलिए जो है सिंगल स्टेम रखा है। और ये स्टेम को अगर आपको बढ़ाना है, क्लैंप लगा हुआ है, उसको डाउन करते जाइए और ये धागा बड़ा होता जाएगा, उसको खिसकाते जाइए। तो इसी तरीके से वो जो है आपके खिसकाते आप 20 फीट तक, 25 फीट तक इसको टमाटर का पौधा ले जा सकते हैं। नीचे जैसे जैसे हार्वेस्ट होगा, इसको पत्तियों को तोड़ते जाइए, फल को तोड़ते जाइए, केवल टहनी बचेगी। तो इसको डाउन कर दीजिए नीचे, यहाँ से नीचे डाल दीजिए और उसके बाद ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको वेजिटेटिव पार्ट और एक्टिव जो फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, वही आपको ऊपर रखना है। बाकी आप नीचे इसको बिछाते जाइए। देखिए अभी डाउन करते जा रहे हैं, ये नीचे हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे इसको नीचे करके आगे ग्रोथ को आप ले सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं 2 स्टेम है। 2 स्टेम में नॉर्मली क्या होता है, वो सिंगल स्टेम लेते हैं, सिंगल लीडर स्टेम जिसमें लिया जाता है टमाटर में। लेकिन हम लोग इस पे कई साल से काम कर रहे हैं, डबल लीडर सिस्टम ले रहे हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। एक प्लांट पे अगर 10-12 किलो प्रोडक्शन होता है तो दो अगर स्टेम करते हैं वो 15 से 16 किलो तक जा सकता है। यानी कि उससे भी ज्यादा जा सकता है अगर इसको प्रॉपर मैनेज करें। हम लोग अभी इसको ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, अदरवाइज इसको आप जो है सितंबर में प्लांटिंग करते हैं टोमेटो को ग्रीन हाउस में, वो जो है क्रॉप आपकी मई एंड तक जा सकती है। और एक प्लांट जो है 20 से 25 फीट लंबा हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। फर्टिगेशन, इरिगेशन, आप देख रहे हैं कि इसमें इरिगेशन जो हो रहा है वो हमेशा उसके फर्टिलाइजर उसके साथ में ही आता है, सो दैट कि इसके न्यूट्रिएंट का जो है हमेशा उसके रूट जोन में न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी रहे, जिससे प्लांट्स कभी भी किसी भी स्ट्रेस में ना जाए और उसको न्यूट्रिएंट एंड वाटर आपको मिलता रहे। ठीक है। एक चीज आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं कहीं ग्रीन एल्गी दिख रही है, उसका रीजन क्या होता है? ग्रीन एल्गी क्यों वहाँ पे? उसका रीजन क्या होगा? वहाँ पे एक लाइट पड़ रही होगी और दूसरा पानी होगा। अगर कहीं भी पानी खड़ा है, उस पर लाइट आ रही है और खड़ा है तो एल्गी उस पर आएगी। जैसे पॉन्ड में आती है, रिवर में नहीं आती। रिवर क्योंकि फ्लो करती रहती है, लेकिन आपका पॉन्ड जो है वो स्टैग्नेंट वाटर रहता है, वहाँ पे एल्गी आ जाती है। ठीक है। अब आगे
है ना सितंबर से ये देखिए हर प्लांट मतलब कि करीब जो है आपके 1 से 1.5 किलो पर प्लांट, एक प्लांट से आज की डेट में टूटा है और ये लगभग बीच में एक बार टूटता है। तो 1 किलो फ्रूट लगभग आपका एक सप्ताह में आपका मिल गया। फिर उसके बाद जल्दी पूरा नहीं छोड़ा है, अभी भी है, उसको नेक्स्ट वीक छोड़ेंगे। तो एवरी वीक आपको इस तरह से छोड़ते जाएंगे। यहाँ पे 1 kg to 1.5 kg पर प्लांट हार्वेस्टिंग हो रही है। तो इस तरीके से ये हार्वेस्टिंग अप्रैल तक जाएगी या मई तक जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि एवरी वीक अगर 1 kg टमाटर डलता है, 4 वीक में 4 kg, 5 मंथ में 20 kg, तो 20 kg इसकी पोटेंशियल है एक प्लांट की 30 kg। लेकिन वो लेने के लिए आपको बहुत ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। हम लोग 15 kg तक आसानी से लेते हैं, बिना प्लांट को भी ले सकते हैं। अगर आपको लंबा ले जाना है तो लंबा लॉन्ग साइज में ले जाना पड़ेगा, आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। हम लोगों को इसकी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ता है। इसलिए हम लोग जो है एक लॉक लेके 6 महीने में खत्म करेंगे और उसके बाद जो है उसमें 15 किलो के आसपास लेके हटा देंगे। ठीक है, हो रहा है क्योंकि जब आप अभी स्टूडेंट हो, जब मास्टर्स डिग्री करोगे, PhD करोगे, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च कुछ नया करना पड़ेगा। नए रिसर्च में आप उसको, ये एक रिसर्च का पॉइंट है। एक दूसरी चीज आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बेड की चौड़ाई कम है, इस की जो रूट जोन एरिया है, वो रूट जोन एरिया का इफेक्ट जो है आपके प्लांट प्रोडक्शन पे पड़ रहा है कि नहीं। तो वो हम लोगों का रिसर्च चल रहा है कि इसमें अगर मान लीजिए इतने में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो हम इतना चौड़ा क्यों करेंगे। इसमें स्पेस जा रहा है, मैनेजमेंट में आपको जो है बहुत सारा इश्यूज रहेगा। यहाँ पे भीड़ अगर कोई भी चीज आएगी तो उसको पूरे को मेंटेन करना है। यहाँ आपको ओपन स्पेस बढ़िया मिल गया और इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो ये अलग अलग रिसर्च के इश्यू हैं। हर बार हम लोग कोई ना कोई, पिछले वाले में हम लोग कोई हार्मोन स्प्रे हो रहा है, इसको स्प्रे कर रहे हैं फ्रूट की साइज बढ़ाने के लिए। हम ऊपर से लिमिट कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ को, फ्रूट की साइज बढ़ा के ये हार्वेस्टिंग जल्दी खत्म करके लाइफ इसकी साइकिल जल्दी से खत्म करें और दूसरी क्रॉप लगा लें। तो हमारा ऐसा भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा उधर देख के ध्यान से थोड़ा आगे आ जाओ। उधर वायर वगैरह है, ध्यान से उधर की बजाय इधर से आइए आप लोग। ये जो आप देख रहे हैं यूनिट, सब आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये सॉइललेस कल्टीवेशन, पूरा ये सिस्टम जो है सॉइललेस है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन सॉइल में नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्या है, आपने जो देखा अभी तक वो सॉइल में हो रहा था,